नमस्ते, ये वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास 24 है। इस वीडियो में हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे थोड़ा बड़ा नंबर्स के साथ डिवीज़न कर सकते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि डिवीज़न में हम डेसिमल्स कैसे बना सकता है। इस वीडियो तक हम लोग फ्रैक्शंस की इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम डेसिमल्स की इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। ये है 956 डिवाइड बाई 53। हमारा सेटअप सेम ही होता है ऐसे, और उसके बाद ये साइड पे 6, यहाँ पे एक लाइन आ जाता है और यहाँ पे एक लाइन आ जाता है। पहले हम लोगों को ये 95 को स्प्लिट कर दो, 95 को ऐसे स्प्लिट कर दो। अब आप देख लीजिए कि 5 और 9 9 डिवाइड बाई 5 क्या है। इसके आंसर 1 है। इसमें आंसर 1, 9 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स 1, और यहाँ पे रिमाइंडर 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ता है। उसके बाद अब ये डायगोनल को देख लिए, ये नंबर की इस्तेमाल करना पड़ता है। ये है 45। अब आप ये देख लिए, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ता है और वो 3 है, और हम लोगों को ये 3 ये 45 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और वो 42 है। अब हमारे पास ये 42 है। ये 42 को 5 के साथ डिवाइड करना पड़ता है। ये 5 को यहाँ आना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 42 डिवाइड बाई 5 है। 42 डिवाइड बाई 5 है 8, और उसकी रिमाइंडर है 2, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि क्या करना है। यहाँ पे 26 है, और आप लोगों को 8 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो 24 है। अब हमारे पास ये 26 है, और 26 माइनस 24 करना पड़ता है, और वो है 2, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाता है, और हमारा आंसर है 18 एंड 2 ओवर 53। हो सकता है कि ये आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं एक और प्रॉब्लम करूँगा, और होपफुली इसके बाद आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये है 2124 डिवाइड बाई 52। यहाँ पे 3 नंबर है लाइन के पहले, और लाइन के बाद हमेशा सिर्फ एक नंबर आ जाता है। यहाँ पे 52 लिख दो, यहाँ पे एक और लाइन आता है। अब हम तैयार है प्रॉब्लम करने के लिए। अब हम लोग को देखना है कि 21 डिवाइड बाई 5 क्या है। और ये है 4 रिमाइंडर 1, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर 1 लिख सकते हैं।
ये 121 के बाद आता है और एक रो नीचे। अब हमारा टास्क बहुत सिंपल है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 और 2 है। यहाँ पे 4 टाइम्स 2 करना पड़ता है, वो 8 है, और 12 माइनस 8 करना पड़ता है। ट्वेल्व माइनस 8 4 है। अब हम लोग को 4 डिवाइड बाय 5 करना पड़ता है। 4 डिवाइड बाय 5, ये 4 यहाँ से आता है, और ये 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों एक ही है। इसलिए 4 डिवाइड बाय 5 करने के लिए हमारा आंसर है 0 और उसकी रिमाइंडर 4 है। इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा पास 44 है, ये नंबर 44 है, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है। इसलिए हम लोग को 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता है और वो है 0। इसलिए यहाँ पे 44 माइनस 0 आता है और वो है 44। इसलिए यहाँ पे 44 हो जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है 40 and 44 over 52। ये 44 over 52 को आप लोग को बहुत ईजिली रिड्यूस कर सकता है। ये हमारा फाइनल आंसर रिड्यूस करने के बाद। अब मैं एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम करूँगा, बिगर नंबर्स। ये हमारा प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में देखना पड़ता है कि 7 की रिमाइंडर क्या है, 7 17 के अंदर कितना बार आता है। सेवनटीन ओवर 7, और ये है 2 और इसकी रिमाइंडर है 3। इसलिए यहाँ पे 2 आ जाता है नीचे और 3 ऊपर आ जाता है। ओश, भूल से मैंने पूरा इरेज कर दिया है। 1 मिनट में फिर लिखता हूँ। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। इसलिए यहाँ पे देख सकता है आप कि यहाँ पे 35 है और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है 4।
इसलिए हम लोगों को 35 माइनस 4 करना पड़ता है और वो 31 है। इसलिए अब हम लोगों को 31/7 करना पड़ता है और वो है 4 रिमाइंडर 3। इसलिए 4 यहाँ आ जाता है और 3 यहाँ आ जाता है। अब हमारा पास यहाँ 36 आ जाता है, इसलिए 36 यहाँ पे लिखना पड़ता है और -8 करना पड़ता है और वो है 36 माइनस 8 है 28। अब हम 28/7 अब हम लोगों को 28/7 करना पड़ता है और 28/7 है 4। इसलिए यहाँ पे 4 आ जाता है और यहाँ पे 0 आ जाता है। जब यहाँ पे 0 आ जाता है तब हम लोग को पता है कि ये डिविजिबल है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इसलिए फ्रैक्शन 0 है, 0/72। इसलिए हमारा आंसर 244 है। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है। होपफुली आप लोगों को रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है और अगर रिमाइंडर की कॉन्सेप्ट आता है तो ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि डेसिमल्स कैसे कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में देखा कि फ्रैक्शंस के साथ ये सब प्रॉब्लम्स कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डेसिमल्स के साथ कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे 73 था। जब हम लोग डेसिमल्स के साथ ये सब प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं तब यहाँ पे लाइन की ज़रूरत नहीं होता। जहाँ लाइन था वहाँ पे ऐसे कर दो, एक पॉइंट लगा दो और उसके बाद सब ज़ीरोज़ लिख दो। अब हम कंटिन्यू करेंगे जैसे पहले था। 40/7 वो है 5 और उसके रिमाइंडर है 5। इसलिए यहाँ पे 5 डाल सकते हैं और यहाँ पे भी 5 डाल सकते हैं। मैं बहुत स्पीड से आप लोगों को समझा दूंगा कि यहाँ पे रिमाइंडर 5 क्यों आता है। 7 × 7 × 5 है 35 और 40 - 35 है 5। इसलिए ये रिमाइंडर 5 आ जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 5 था। उसके बाद हमारा 53 आ जाता है। यहाँ पे 53 है और हम लोगों को 15 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि 5 × 3 5 × 3 और वो है ये 5, ये वाला 5 और ये वाला 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर है यहाँ पे हमारा आंसर है 38।
अब हम लोग को देखना पड़ता है कि 38/7 क्या है, और वो भी 5 रिमाइंडर 3 है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 34 है और फिर 15 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये 34 और -15 वो है, क्योंकि यहाँ पे फिर 5 × 3 है। इसका आंसर है 19। और अब हम लोग को 19 ÷ 2 करना पड़ता है। और 19 ÷ 7 और वो है 2 रिमाइंडर 5, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 5। उसके बाद यहाँ पे 52 है, इसलिए हम लोगों को 52 - 6 करना पड़ता है। ये 6 2 × 3 से आता है। 52 - 6 है 46। यहाँ पे 46 ÷ 7 का आंसर है 6 रिमाइंडर 4, इसलिए हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, इसलिए हम लोगों को फिर डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे रखना पड़ता है, और ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नीचे आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया और हम इसे आंसर लिख सकते हैं। ये है 552.6। सॉरी, यहाँ पे 552.6 था। अब मैं एक और प्रॉब्लम करूँगा डेसिमल्स के साथ। ये है 23.4 ÷ 83। ये नंबर की आंसर बहुत ही छोटा होगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे करना है। यहाँ पे 83 आ जाता है, यहाँ पे है 23.4 और हम लोग एक 0 ऐड करेंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है 23 और 23/8 का आंसर है 2 रिमाइंडर 7, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाता है। ओह सॉरी रेस करता हूँ। यहाँ पे नीचे 2 आ जाता है और यहाँ पे ऊपर 7 आ जाता है। मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट नीचे आ जाता है।
यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे नीचे आ जाता है। अब हम लोग को 74 आ जाता है और 74 को 74 से 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और वो है 68। अब हम लोगों को 68/8 करना पड़ता है। इसकी आंसर है 9 रिमाइंडर 4। इसलिए यहाँ पे 9 आ जाता है, नीचे 9 आ जाता है और यहाँ पे ऊपर 4। अब यहाँ पे 40 है और उसको 9 टाइम्स 3 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 27, यहाँ पे 27 आ जाता है और इसका आंसर 13 है। 13 डिवाइड बाई 8 इज़ 1 और उसकी रिमाइंडर है 5। इसलिए यहाँ पे नीचे 1 आ जाता है और ऊपर 5 आ जाता है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये डेसिमल की पहले 3 डिजिट आ गया है और वो है 0.291। सॉरी, लगता है कि एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 8 है, 9 नहीं, लेकिन ये 1 करेक्ट है, इसलिए 8.281। अब आप ये 2 रिवीजन प्रॉब्लम कीजिए। मुझे पता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस से आप डेफिनेटली ये कर सकता है।
अब मैं आंसर्स बताऊंगा। होपफुली आप लोग डेसिमल्स की इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पे आंसर है 592.63 और यहाँ पे आंसर है 2598.35। ये क्लास 24 का अंत है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।